ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज आ रही है कि 75 कंट्रीज का वीजा पॉज कर दिया गया है और इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो मिस्टर आदिल इस्माइल, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीजों का इजरा मुअत्तल कर दिया। U.S. has suspended all immigrant visa processing for 75 countries. ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज आ रही है कि 75 कंट्रीज का वीजा पॉज कर दिया गया है और इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो मिस्टर आदिल इस्माइल, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं। सो बीइंग एज अ एक्सपर्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट, व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर देम? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस तरह तो है बेशुमार पाकिस्तानी बहुत सारी तादाद और बड़ी बड़ी तादाद जो है वो यूएस अप्लाई करना चाहती है। सबसे पहले तो दो चीजों को समझना पड़ेगा कि ये किस वजह से है और किन कैटेगरीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। 21 जनवरी से होगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये न्यूज जब से दी है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 75 कंट्रीज को बैन करने जा रहे हैं। बेसिकली तो वो लोग ये समझते हैं कि ये बैन है, वीजा बैन होने जा रहा है, लेकिन पॉज है। पॉज हमेशा किसी चीज के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है कि आप कुछ चीज पॉज करते हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी मूवी देख रहे हो तो आप पॉज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने खत्म कर दिया, आप पॉज करते हैं और देन आप कोई काम कर लेते हैं या कुछ उस जो ना टाइम के अंदर पूरी हो जाती है, फिर आप उसको काउंट कर देते हैं। सिमिलरली स्टेट डिपार्टमेंट ने ये पॉज किया है। उसकी जो मेजर वजह है ऑब्वियसली तमाम जो 75 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये मैं जरूर यहाँ पर जो है ना मैं एक बताता चलूंगा बात बड़ी इंटरेस्टिंग कि ना जैसे कि यूएई के अंदर इस वक्त वीजाज बड़े पाकिस्तानी बैन होते हैं और रिफ्यूजल्स होते हैं। उसकी मेजर वजह यही है कि ना स्कैम ज्यादा होता है, वहां जाके भीख मांगते हैं, दिस एंड दैट, ये सारे जो मामला होते हैं, पॉलिटिकल भी है और सोशल मीडिया का बड़ा गलत इस्तेमाल है। तो वहां तो सिर्फ पाकिस्तानी के साथ है। यहाँ पर 75 कंट्रीज इंक्लूडेड, जिसमें अफगानिस्तान है, सोमालिया है, बहुत सारी चीजें। क्योंकि यूएस में मिनेसोटा के अंदर जो है एक स्कैंडल जो है आया और फिर वो उसमें कोर्ट में गया, तो उसके बाद से हुकूमत हरकत में आई है और उसको पब्लिक चार्ज के नाम से जो है वो मुतारफ कराया है कि ना ऐसे हजरात जो अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर बेसिकली ये वीजा पॉज है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं बता दूंगा और लोगों ने भी बता दी होगी। मेरी तरफ से भी ये बात लोगों को अब पता चल जाएगी, हमारे क्लाइंट्स हैं और लोग जो अप्लाई करना चाह रहे हैं कि वीजा जो पॉज होने जा रहा है वो टेम्पररी वीजास के ऊपर नहीं है। मींस के आप विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, डेट्स भी मिलेंगी, आप अप्लाई भी करेंगे और आपको वीजा मिलने के चांसेस भी हैं जैसे पहले होता था। और दूसरा स्टूडेंट वीजाज हैं, तो ये कैटेगरीज जो है वो ऑन है। सिर्फ इमिग्रेशन है, जैसे कि कोई फैमिली वाइज ग्रीन कार्ड अप्लाई करता है, EB5 है, EB2 है, इस तरह के जो लॉन्ग टर्म वीजा है जिस पर आकर आप पब्लिक फंड्स और एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब के ऊपर टैक्स की पेमेंट जो होती हैं, मराहत होती हैं, वो सारी चीजें आप यूटिलाइज करते हैं और उसको मिस यूज करते हैं। तो होने क्या जा रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो इन सब चीजों के ऊपर स्क्रूटनी टाइट करेगा, सख्त करेगा और न्यू रिफॉर्म्स लाकर और फिर इस पॉज को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तो वर्ड इंडेफिनेट लगा तो लोग डर जाते हैं कि इंडेफिनेट कोई भी चीज नहीं होती है, ये कभी ना कभी जो है वो खत्म हो जाएगा। उसका एक टाइमलाइन है और उसका वो टाइमलाइन बहरहाल किसी को नहीं पता, बट एक टाइम के बाद, एक थोड़े अरसे के बाद, ना तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सारी जिंदगी के लिए है और ना ही ये चीजें जो है वो सारी जिंदगी के लिए होगा। अब बात रह गई कि जो लोग परेशान है, ज्यादातर हमें भी जो सवाल आते हैं और आ रहे हैं वो EB2 के हवाले से। EB2 NIW बहुत मशहूर हुआ प्रोग्राम, बहुत स्किल्ड और बिजनेस वाले लोग अप्लाई कर चुके हैं और मजीद करना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा इस्तराब उन्हीं के ऊपर है और वो बहुत ज्यादा इस्तराब में है कि हमारा क्या होगा, जो लोग अप्लाई करके बैठे हैं। तो उनके लिए तो मैं बड़ा इजीली जो है उनके गोशगुजार कर दूं कि ना आपके ऊपर इसलिए भी एप्लीकेबल नहीं है कि EB2 NIW का दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका पिटिशन का अप्लाई करना, वो ऑलरेडी 18-20 महीने तक पहुंच चुका हुआ है, ठीक है, और ये एक्सटेंड भी करेगा आगे जाके, भी हो सकता है रिड्यूस करके, बट रिड्यूस होने की चांसेस इतने नहीं है। तो पहला पार्ट जो है 20 महीने तक तो ये डिसीजन भी होल्ड नहीं हो सकता इतना ज्यादा, बिल्कुल ये पॉज ही रहे 20 महीने 30 महीने तक भी। तो चेंजेस होती रहती हैं, हो जाएंगी, आप होल्ड करके बैठे हैं। जो अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई करें, कल को ऐसा ना हो कि आप अप्लाई इसलिए नहीं कर रहे कि आज पॉज हुआ हुआ है वीजा, ठीक है, और आपने अप्लाई नहीं, जब ये खुलेगा तब आप अप्लाई करेंगे तो जो उस वक्त टाइम बढ़ा हुआ होगा, 20 महीने गुजारेंगे, देन आप वीजा फाइल करें। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि ये जो वीजा है EB2 का, पहले वो पिटिशन में जाएगा। पिटिशन बेस करती है आपके स्किल्स और आपकी अपनी स्क्रूटनी के ऊपर और आपके अपने क्लेम्स के ऊपर। वहां से जब आप निकलेंगे तो तब आप वीजा काउंसलिंग सर्विसेज में जाएंगे। तो वीजा काउंसलिंग सर्विसेज में जब जो जहां पर जो पॉज होगा उसके लिए आपको मजीद वेट करना पड़ सकता है। तो
तब भी आप ये देखेंगे कि आपको टाइमलाइन कितना बन रहा है, 18, 15, 20 महीने के बाद आपका डिसीजन हो रहा है। कोई प्रीमियम प्रोसेसिंग भी ले सकता है, प्रीमियम प्रोसेसिंग भी ले लेगा, तब भी उसको जब तक पॉज है उसको वेट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका अप्रूवल आ भी जाए तब भी आपका प्रायोरिटी डेट जो है वो मीट करना जरूरी होता है। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको उसमें घबराना नहीं होता है, आपने अप्लाई करते रहे। मेरा मशवरा सभी को ये है, EB2 रिवोक नहीं हुआ, वीजा कोई भी, अगर कोई चीज होगी तो बैन वर्ड यूज होगा, ये पॉज है एक तो। दूसरा, अगर कोई वीजा खत्म होगा तो वो रिवोक का वर्ड यूज होता है कि ये वीजा रिवोक हो गया, एलिमिनेट हो गया है, अब इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर। तो हम वो पहले शख्स होंगे जो मना भी कर देंगे लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए 2 स्टेजेस में है, बहुत टाइम चाहिए। वीजा प्रोसेसिंग के अंदर टेम्पररी वीजाज ऑन रहेंगे, परमानेंट वीजाज जिसमें से EB2 शामिल है, और एक बहुत बड़ी तादाद लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को वाज़ेह समझ लीजिए कि आपकी पिटीशन आप बिल्कुल अप्लाई करें, टाइमलाइन बहुत बड़ा है। अगर कोई प्रीमियम प्रोसेसिंग भी सोच रहा है तो तब भी उसको परेशान इसलिए नहीं होना कि पॉज हमेशा कुछ ही देर के लिए होता है, और वो अल्टीमेटली जो है वो आ जाएगा, बट विद स्क्रूटनी आएगा, विद रिफॉर्म्स आएगा, सिर्फ वो हमें देखना होगा बात। अच्छा जी। Congratulations.